20, 20वां अध्याय और उसका 19वां पद आपके साथ बांटना मांगता हूं। आज विश्वास करता हूं कि हम इससे आशीष प्राप्त करेंगे। हमारा वो पूरा परिवार जो हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहा है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू। हमारी ये दुआ है खुदा की बरकत आपके साथ बनी रहे और ये नया साल आपके लिए बहुत बरकत का और आशीष का हो। एंड मे द प्रेजेंस ऑफ गॉड अबाइड विथ यू एंड हिज प्रेजेंस मे चेंज योर लाइफ forever. The greatest blessing that we need in 2026 is the presence of God and His fullness in our houses, in our lives. And I believe God will bless you. नीति वचन उसका 20वां अध्याय और उसका 29वां पद आज सुबह इस आखिरी इतवार में जो 2025 का है आपके साथ बांटना मांगता हूं। यूं लिखा हुआ है, जवानों का गौरव उनका बल है। जवानों का गौरव या द प्राइड ऑफ यूथ, जवानों का गौरव जो उनके घमंड का कारण है। सुलेमान कह रहा है वो उनका बल है। देखा आपने जवानों को जब वो 10 साल से ऊपर उठना शुरू होते हैं, 11वें साल में 12वें साल में हल्की हल्की मूछें आती हैं, नया नया जिम का दरवाजा देखा होता है या तमन्ना होती है कि हम भी ऐसे ही हो सकें। पसंद आता है, अभी साइकिल चलानी सीख ली, अब साइकिल चलाते हुए 4-5 साल हो गए, अब तमन्ना है हमारे पास भी बुलेट हो और ऐसी बुलेट या ऐसी बाइक जो व्हीली और स्टॉपी में चलती हो। दांत टूट जाए, चोट लग जाए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि जवानों का गौरव उनका बल है। पूरा घर बार पीछे पड़ा है, बेटा दोपहर में सो जा, बेटा दोपहर में सो जा, बेटा दोपहर में सो जा। उसको तो नहीं आती है। और दोपहर की बात तो दूर की है, जब से मोबाइल आ गया रात में भी 3 बजे तक जागता रहता है और नींद। और सुबह अगर कोई काम हो, क्रिकेट मैच हो, सुबह कोई और कहीं जाना हो, तो भाई साहब 5 बजे उठ के दे आर नॉट टायर्ड, दे कैन गो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। लगता है ड्यूरासेल की बैटरी खुदा ने लगा दी है, क्योंकि जवानों का गौरव उनका बल है। जो जवान यहां बैठे हैं वो कह भी रहे हैं, हाँ हम तो थकते ही नहीं है। पता नहीं कि मम्मी हर बात में थक जाती थी, दर्द हो रहा है। 4 सीढ़ी चढ़ती हैं और थक जाती हैं, घर में जरा सा काम करती हैं थक जाती हैं। पर ये जवानों का गौरव है कि उनका बल घोड़े की तरह काम कराते रहो, दौड़ाते रहो, थकेंगे नहीं। जो मन की मर्जी का है आप वो कराते रहिए, तो कोई थकावट होगी नहीं। सुबह से लेकर शाम तक लगे रहेंगे, घूमते रहेंगे। सुबह यहां पार्टी, दोपहर में यहां, बीच में शाम को मौका मिल जाए तो ये, और फिर रात में ये। They don't get tired. The word being tired or weary is not in their dictionary. और सुलेमान समझ रहे थे, और ये ऐसा नहीं है कि आज 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में ऐसा हो गया। ये शुरू से ऐसा रहा है कि जवान थकते नहीं हैं। जवानों का गौरव उनका बल है। और फिर लिखा हुआ है, परंतु बूढ़ों की शोभा, परंतु बूढ़ों की शोभा, द प्राइड ऑफ यूथ इज देयर स्ट्रेंथ एंड द ब्यूटी ऑफ ओल्ड, द स्प्लेंडर ऑफ ओल्ड इज देयर। उनके पक्के बाल हैं, उनके चांदी के बाल, उनके सिल्वर हेयर, उनके ग्रे हेयर। बात ये बालों की नहीं कर रहा है, बात कर रहा है उनके अनुभव की, बात कर रहा है जो जिंदगी की राहों से वो गुजर कर आए हैं। और जितनी बार मैं इस बात को पढ़ता था तो मुझे कभी बहुत क्लियर नहीं होता था, पर एक दिन मैं इसको पढ़ रहा था अभी हाल में ही, और खुदा का रूह मुझसे बात करने लगा। एंड गॉड वाज टेलिंग मी कि देखो, घर में ये दोनों चीजें होती हैं। घर में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। क्या? जवानों का बल और बूढ़ों का अनुभव। और जिस किसी घर में ये दोनों सहमति में हो, वो घर आनंदित होता है, वो घर बरकत से भरा होता है, वो घर सफल होता है, और उस घर में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। पर जहां जहां जिस किसी घर में, जिस किसी खानदान में और जिस किसी कलीसिया में ये दोनों एक दूसरे के एंटी हों, ये दोनों एक दूसरे के, पापा हमारा दिमाग खराब ना करो प्लीज, तुम तो सठिया गए हो,
भाई ये उनका 60 जाना, 60 के ऊपर जाना, ये उनकी शोभा है। दिस नीड्स अपलॉड, ताली बजनी चाहिए कि मेरे पापा के पास इतना अनुभव है। और जी बजाइए बजाइए, ताली बजाइए। और जो बल है बच्चों का, जवानों का, ये उनका गौरव है। और उनको हर समय टॉन्ट मत कसते रहो, मुस्टंडा बैल सा पड़ा हुआ है, ये उसका बल है। अगर बच्चा टटीरी सा हो, बिल्कुल दुबला पतला, ठीक से खाना नहीं खाता, ठीक से पानी नहीं पीता, हर दिन खांसता रहता है, तो आपको चिंता होनी चाहिए, तो जवान बच्चा है, ये क्यों बीमार पड़ रहा है, इसे क्यों विटामिन की गोलियां खानी पड़ रही हैं। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ है ना, तो घर में समस्या होगी। बाप बेटे में, मां बेटी में, सास बहू में झगड़ा होगा। पर अगर बहू की खूबसूरती, बहू का बल, बहू की बुद्धि और सास का प्रेम, सास का अनुभव मिल जाए, तो घर जन्नत बन जाएगा। एंड दे नीड टू बी सिंक्रोनाइज। जरूरी है कि ये दोनों मेल से हों। बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा गाना लगता है मुझे ये, सास भी कभी। अगर याद रखे ये सास कि मैं भी कभी बहू थी, तो आज उसको बहू का व्यवहार, अरे स्कूल से आती है ऐसे थक जाती है, बिस्तर में मुर्दे की तरह पड़ जाती है, और जब सहेलियां आई हो, जब बाजार जाना, तो देखो कैसे चटर मटर चली जाती है। सासू मां आप भी बिल्कुल ऐसे ही थी। आप याद रखिए, जब मैं तैयारी कर रहा था, दुआ कर रहा था, मुझे समझ में आया लगभग 362 दिन पहले, अबाउट 362 डेज अगो, 2025 नया साल था। 2025 नया साल था, पर अब 362 दिन बाद 2025 जा रहा है। आप 1 जनवरी 2026 को कहेंगे बीते साल में। ये खुदा का तरीका है, ईयर्स चेंज। और ये केवल कैलेंडर में नहीं होता है, ये जिंदगी में भी होता है। आज जो बिल्कुल नया है, जवान है, हरा है, एक दिन पुराना हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, मुरझा जाएगा। आपको क्या लगता है, 2025 अच्छा था या 2026 अच्छा है? मेरे भाई ये साल तो साल है। खुदा करे 2025 और 2026 जैसा रहा हो, तुम अच्छे रहो। Don't let the calendar and don't let the time change you. यूं लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें यशाया उसके 65वें अध्याय के 8वें पद में, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 और उसकी 8th वर्स कहती है, यहोवा यूं कहता है। यहोवा, यशाया लिख रहा है इस बात को और बहुत अनुभव से लिख रहा है, और कहने लगा यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के जैसे दाख के किसी गुच्छे में, दाख के किसी गुच्छे में, दाख समझते हैं ना, ये बात कर रहा है एक वाइन की, एक अंगूर के बेल की, अंगूर की लता की। जैसे किसी दाख में या अंगूर की किसी बेल में जब नया दाख मधु भर आता है, किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है। अच्छा ये बताओ, यहां पर लिखा हुआ है नए गुच्छे में दाख मधु भर आता है। पुराना क्या था बताइए, इस कहानी में पुराना क्या था? पेड़ पुराना है, दाख पुरानी है, गुच्छा नया है। मैं इसको पढ़ रहा था, मुझे समझ में आया, बिना बेल के गुच्छा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे घर में जो तुम्हारी बुढ़िया मां है ना, वो दाख है। तुम्हारे जो पापा है ना, वो दाख है, और उसी से तुम हो। द गुच्छा or the cluster will not survive on its own. Yes, the juice, the wine is in the grape. उस क्लस्टर में रस है, पर वो क्लस्टर दाख में है, वो क्लस्टर उस बेल में है। जितने गुच्छे अपने आप को दाख से अलग कर लेते हैं, वो सूख जाते हैं।
मेरी दुआ यह है, खुदा करे हमारे यहाँ एक भी ऐसा गुच्छा ना हो जो अपने आप को दाख से अलग कर ले, और एक भी ऐसी दाख ना हो जो गुच्छे को तोड़कर फेंक दे। अगर ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा ना, तो आपके घर में हमेशा रस पाया जाएगा, हमेशा वाइन पाई जाएगी। जब कभी बात करते हैं गुच्छे की और उसके रस की, तो ये हमेशा बात करता है अभिषेक की, पवित्र आत्मा की। द रीजन हमारे यहाँ दाख है और गुच्छा है लेकिन रस नहीं है, क्योंकि शायद ये बहुत दूर दूर हैं। ये मत सोचो केवल संडे को केवल चर्च में पापा और बेटी एक साथ आए, मम्मा और बेटा एक साथ आए। मैं विश्वास करता हूँ संडे को और मंडे को जब बेटा कुछ नुकसान कर दे और बिटिया कुछ तोड़ दे, तो प्रभु तब भी अनुग्रह कर कि हमारे घर में ये गुच्छा दाख में बना रहे। कई बार दाख डांटती है, कई बार माँ बिगड़ जाती है, कई बार पापा नाराज होते हैं, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि हम छोड़ के चले जाएं, हम बंबई चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, अपना करके दिखाएंगे। नहीं, स्टे देयर। अगर तुम वहां बने रहोगे तो वहां तुम्हारे घर पर तुम्हारी जिंदगी में आशीष होगी। बड़ी अच्छी तरह से सुलेमान, जो बहुत बुद्धिमान आदमी था, इस विषय पे बात कर रहा था और कहने लगा, सबोपदेशक की पुस्तक आप निकाल के पढ़ेंगे, उसका 9वां अध्याय और उसका 14वां पद। मेरे पास ढेर सारी बातें लिखी हैं, पर मैं चाहता हूं आपके साथ जल्दी से कुछ पदों को बांटूं और फिर हम लोग दुआ करेंगे। और आज ये दुआ करेंगे, प्रभु होने दे 2026 हमारे घर का गौरव, बल हो जवानों का और बड़ों की उपस्थिति, बड़ों की आशीष, बड़ों का अनुभव हमारे घर का प्रेम दिखाई पड़े। द कॉम्बिनेशन, द यूनियन ऑफ ओल्ड एंड यंग कैन ब्लेस आवर लाइफ। सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय और उसके 14वें पद से पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। एक छोटा सा नगर था, कहानी बताई गई, एक छोटा सा नगर था। There was a small, अब ये नगर समझ लो, तुम्हारा घर हो सकता है, ये नगर तुम्हारा परिवार हो सकता है, अगर तुम सेवक हो तुम्हारी कलीसिया हो सकती है। और उसकी बात कर रहा हूं। 2026 does not come with a guarantee that there is going to be no attacks upon your life. 2026 does not come with a guarantee that no problem here. No. As 2025 was, so will be 2026. But I want to speak a blessing. मैं आपके घर में, आपकी जिंदगी में एक बरकत बोलना मांगता हूं 2026 के लिए। सुनिएगा, यूं लिखा हुआ है, एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े से ही लोग रहते थे। थोड़े से लोग, चाहे तुम्हारे घर की बात कर रहा है, 4 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, केवल 8 लोग रहते हैं। एक घर, एक नगर, बहुत बड़ा नहीं, इसका बहुत नाम नहीं लिखा हुआ है, बहुत अमीर नहीं था। किसी गांव में, किसी शहर में एक छोटा सा नगर था और थोड़े से मुट्ठी भर लोग रहा करते थे। जी। और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। मेरी दुआ यह है 2026 आपके लिए बरकत का और विजय का साल हो और कोई राजा तुम्हारे ऊपर चढ़ाई ना करे। बट इवन दो इफ थिंग्स गेट एडवर्स, अगर परिस्थितियां गड़बड़ हो जाएं और ऐसा लगे कि किसी राजा ने, किसी बीमारी ने, किसी कर्जे ने, किसी झगड़े ने, किसी मुकदमे ने चढ़ाई करके हमें घेर लिया, अब होगी लड़ाई। जब कोई बीमारी आती है ना, फौरन आपको गिरा नहीं देती है, यू फाइट। जब आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया आता है तो आपकी अंदर बॉडी में ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो उस फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन बॉडी से लड़ाई करते हैं। और इसीलिए कभी कभी आपकी नाक बह रही, कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन बुखार नहीं आया। आना था बुखार, लेकिन क्योंकि आपके अंदर का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत था कि उन्होंने लड़ करके उस बुखार को, उस दर्द को भगा दिया और आप जीत गए। पर कभी कभी वो हम पर चढ़ाई करता है, आक्रमण करता है, हम थोड़े दिन बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद फिर हम बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। सेम थिंग happens spiritually also. Things attack. थोड़ी दुआ हमारी काम आती है, थोड़ा हमारा वचन होता है, लेकिन फिर कभी कभी हम विश्वास में टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। आज मेरी दुआ यह है, खुदा करे तुम मजबूत हो सको। अब सुनिए इस कहानी में क्या हुआ। एक छोटा सा नगर जिसमें थोड़े से लोग रहते थे और किसी बड़े राजा ने, लिखा है किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके, मेरी क्या गलती चढ़ाई कर दी उसने? नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसका शौक है।
मुझे मालूम है बहुत सी बार आपकी गलती नहीं है, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन फिर भी बीमारियां, फिर भी आफतें, फिर भी मुकदमे हमारे घर पर टूट पड़ते हैं। अब जब ऐसा हो जाए कि हमने कोई बुराई नहीं करी, हमने कुछ कहा नहीं, हमने किसी का क्या बुरा किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, अगर तब भी ऐसा हो जाए तो सुनिए क्या लिखा हुआ है। किसी नगर में थोड़े से लोग रहते थे और छोटा सा नगर था। किसी बड़े राजा ने चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े ध्वज बनवाए और उसके विरुद्ध बड़ा बड़ा घेराबंदी करी, दमदमे। The city was totally surrounded. They tried to pray, they tried to fight back, they tried to do everything what was possible, but the problem was huge. And it was difficult for them to get over. हमारी सेना थी, हमारे जवान थे, लड़ने को तैयार थे, हमारी आर्मी थी, लेकिन पता नहीं क्यों हम जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी सेना बड़ी मजबूत थी। उन्होंने हमारे खिलाफ घुस बनवा रखे थे, दमदमे बांध रखे थे। They were camping against us. अब सुनिएगा, परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया। पर वहां पर एक गरीब, लेकिन सैनिक बहुत थे, योद्धा बहुत थे, जवान बहुत थे, पर उनमें से एक अनुभवी आदमी था, बुद्धिमान आदमी था, दानिश्वर था, वाइज मैन था। A city can not always win by the power of muscle. केवल हर बार ताकत से आप जीत नहीं सकते हैं। जीतने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। और मेरी आज प्रार्थना है, तुम्हारे घर में जवानों का बल और बड़ों का अनुभव, बुद्धि, एक्सपीरियंस अगेंस्ट ना हो, पर कॉम्बिनेशन में हो, टुगेदर हो, एक साथ हो। वहां पर एक दरिद्र, गरीब लेकिन बुद्धिमान आदमी रहता था, और उसके बारे में लिखा है, और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। ताकत से नहीं बच पा रहा था, लड़के नहीं बच पा रहा था, लेकिन पापा को मालूम था। अच्छा छोड़ दीजिए, माफ कर दिए। अच्छा पुलिस वाले के पास जाके कहला कि कोई बात नहीं, ऐसा कर लो। कई जगहों पर उन्होंने सिखाया, बताया किस तरह से लड़ाई को अवॉइड कर सको। किस तरह से बताया कि देखो ये मसला है, इस मसले में तुम्हारी ताकत, तुम्हारा लड़ना, तुम्हारा पैसा काम नहीं आ रहा है, इसमें जरूरी है घुटने टिकाओ, प्रार्थना करो और तुम्हारा खुदा तुम्हें जयवंत करेगा। द elderly man who had wisdom helped the nation to conquer the enemies. इस बुद्धिमान आदमी ने, जो गरीब था, दरिद्र था, बहुत पढ़ा लिखा दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन इसके पास अनुभव था, इसने सहायता करी और उसकी सहायता से क्या हुआ, नगर बच गया। मेरी प्रार्थना है, तुम्हारा नगर, तुम्हारा घर आज परमेश्वर की सहायता से, बुद्धि से और बल से, हर जगह जहां लड़ाइयों में फंसे हुए बेटा, समझो इस बात को, सिर्फ तुम्हारी ताकत, सिर्फ तुम्हारा चिल्लाना, सिर्फ तुम्हारा आंसू बहाना, सिर्फ तुम्हारा आंखें दिखाना काम नहीं आएगा। You need the wisdom of your mother. You need the wisdom of your father. There are battles that you are fighting and fighting and fighting, और तुम नहीं जीत पा रहे हो। जाकर कहो अपनी माँ से, बताओ अपने पापा को, किसी बुद्धिमान से, किसी अनुभवी से बात करो। अगर सिर्फ अपनी उम्र वालों से बात करोगे तो तुम्हारे बहुत से सवालों के जवाब तुम्हें नहीं मिलेंगे, because they themselves have the same questions and they are struggling. और मैं कहना मांगता हूं उन बड़ों से भी जिनके बाल सफेद हैं, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास बुद्धि है, हर समय इन जवानों की गलतियों पर इन्हें कचोटते मत रहो, टॉन्टिंग मत करते रहो। देखा, हार गए ना, असफल हो गए ना, खाई ना मुंह की, बड़े ताकतवर बनते हैं, बड़े स्मार्ट बनते हैं। अगर इस घर में या इस नगर में ये दोनों लड़ रहे होते ना, तो कभी जय नहीं होती। उसने बताया उनको, देखो यहां पर और यहां पर वो छावनी डाले हुए हैं, पर अगर तुम्हें मालूम हो तो अगर जंगल की तरफ से तुम जाओगे, वहां का पूरा रास्ता खाली है, और जाकर पीछे से अटैक करना, जब लोग सो रहे होंगे तो तुम लोग जीत जाओगे। द विजडम, यूं लिखा हुआ है, आगे पढ़िए भैया। तो भी किसी ने उस दरिद्र का स्मरण ना रखा। तो भी किसी ने उस दरिद्र का स्मरण, पुराने जमाने से तरीका चला आ रहा था, अरे इनको क्या मालूम है। हालांकि इसने जीत दिलवाई थी, तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कई बार जीत दिलवाई है। तुम्हारी शादी टूटने वाली थी, बट देयर विजडम एंड देयर काउंसिल हैज हेल्प्ड यू। तुमने पैसा जहां लगाया था वहां डूब जाता, बर्बाद हो जाता, बट देयर काउंसिल हैज हेल्प्ड यू। तुमने तो रिश्ते बिगाड़ लिए थे, तोड़ लिए थे, तुमने तो मोहल्ले वाले से लड़ाई कर ली, तुमने तो मकान मालिक से झगड़ा कर लिया था, पर उनकी बुद्धि ने तुम्हारे घरों को बना दिया। पर उसके बाद भी हम कई बार उनका एहसान नहीं मानते और उन्हें
भूल जा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं दोनों पहलुओं से। जवानों का बल, जो तेरा बाप तुझसे कह रहा है ना उठ जा समय से, इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि तू बिस्तर में पड़ा रहता, उसे गुस्सा आती है। उसे मालूम है अगर बिस्तर में पड़ा रहेगा तो बहुतेरे हैं जो उससे आगे निकल जाएंगे। और बेटा, जो तू अपने पापा को सिखा रहा है, बता रहा है, पापा जी वो इसलिए बता रहा है आपको क्योंकि वो चाहता है कि आप भी थोड़ा पेस पकड़ सकें। बट अगर आप हर समय एक दूसरे के साथ झंझट में रहेंगे, झगड़े में रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे, तो ये नगर जीता नहीं जाएगा। ये जीता तभी जाएगा जब जवान इस बुढ़े की बात मानने को तैयार होंगे और ये बुढ़ा जवानों को सिखाने को तैयार होगा। प्लीज सुनिएगा, 17वां पद इसका लिखा हुआ और ये कहता है, बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वो मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले को चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। किसी मूर्ख राजा के चिल्ला चिल्ला कर कहे जाने वाले वचनों से अधिक सामर्थी हैं और अधिक सुने जाते हैं। मेरी दुआ यह है तुम्हारे घर में जो तुम्हारी मम्मी धीमे धीमे बात करती है ना, बहुत चिल्ला के नहीं बोलती है, बेटा ऐसा कर लो, वहां मत जाना। शी सेज इट वेरी लविंगली एंड क्वाइटली। यू नीड टू ऑनर दैट। अगर आप उसका आदर मान करेंगे, अगर आप उसको समझेंगे, अगर आप उसे मानेंगे ना, तो आप लड़ाई जीत पाएंगे। और अगर नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तो जाने कितने इस लड़ाई में हार गए, मर गए, टूट गए, लज्जित हो गए और आज परेशान पड़े। फिर कहते हैं जहर खा लें, मर जाएं, ये कर लें, वो कर लें। जवानों का गौरव उनका बल है और बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल। The combination of the both will help the church to overcome, will help the family to overcome. ये मदद करता है खानदान का कि खानदान जयवंत हो सके। मेरी दुआ ये है, खुदा करे हमारे घरों में ये कॉन्फ्लिक्ट में ना हो। बड़ी अच्छी तरह से लिखा है आखिरी आयत, भजन संहिता उसका 45th चैप्टर, भजन संहिता उसका 45वां अध्याय और उसका 16वां पद सुनिएगा। तेरे पितरों के स्थान पर, लिखा है तेरे पितरों के स्थान पर, जहां पर हमारे फादर्स हैं, जहां हमारे पिता लोग हैं, जहां हमारे पूर्वज लोग हैं, तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे। ये परमेश्वर आशीष दे रहा था, ये बरकत बोली जा रही थी इजराइल को, ये बरकत प्रोनाउंस की जा रही थी और कहा गया जहां तक तुम्हारे बाप दादा आए, जहां तक तुम्हारे माता पिता आए, जहां तक वो पहुंचे हैं, खुदा चाहता है तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे। Where your fathers have finished, God wants to take you beyond that. जहां उनके कंधे आ रहे थे वहां तुम्हारे पैर हों और तुम वहां से आरंभ करो, आगे बढ़ो। पर समस्या मालूम क्या, हमें लगता है हमारे पापा बिल्कुल बेकार हैं, हमारी मम्मियों क्या आती है, वो गांव की है, उन्हें क्या मालूम है, वो खाली दुआ करते रहो, बाइबल पढ़। जी नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड उनका अनुभव। तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम बार बार उस जगह पे आके गिरो, आंसू बहाओ, कम क्या बताए, कोई बताने वाला नहीं है। बताने वाले तुम्हारे घर पर हैं, तुम्हारी सहायता करने वाले, तुम्हारे मदद करने वाले, तुम्हारे सिखाने वाले तुम्हारे आसपास हैं। पर तुम्हें अच्छा लगता उनकी, हमने सोशल मीडिया से देखा था, हमारे दोस्त बता रहे थे, हमारे वो भैया कह रहे थे, उन भैया की दोस्तों की नहीं, खुदा के कलाम में जो माँ बाप बने हुए हैं उनकी सुनो, तो तुम्हारे घर पर और तुम्हारे परिवार पर खुदा की आशीष होगी। तुम्हारे पितरों के स्थान पर तुम्हारे पुत्र होंगे जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। और कह रहा है फिर आसमान का खुदा तुझे सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। पर अगर तुम अपने माता पिता का आदर नहीं करोगे, ये नियम दिया गया था, 5वीं आज्ञा थी कि अपने माता पिता का आदर करना, उनके सफेद बालों को तुच्छ मत जाना, क्योंकि जो आंख अपने बाप को हिकारत की नजर से देखती है, तराई के कौवे उसे खोद कर खाते हैं। आई एम टॉकिंग टू बोथ द जनरेशंस, the old and the young. The combination of the gray hair and the muscle power will make you victorious.
दुआ करिए, प्रभु 2025 में हमसे गलती हुई, हमने अपनी माँ से बदतमीजी से बात करी, हमने पापा को धक्का दे दिया। पापा जी आप याद करिए, आपने बच्चे को कुछ नहीं जाना, हटो तुम बकवास करते हो, फालतू की बात करते हो, सिर्फ बर्बाद करते हो, नुकसान करते हो, पता नहीं क्यों हमारे घर में पैदा हो गए। खुदा करे 2026 में ये गंदे अल्फाज और ये गुस्सा हमारे घरों से सदा के लिए दूर हो सके और खुदावन की आशीष हमारे घरों में आकर ठहर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें, खुदावन से बल मांगें और कहें, प्रभु होने दे हमारे घर में जब बड़े बड़े राजा चढ़ाई करने की कोशिश करें, हमारे खिलाफ दमदमा बांध लें, होने दे प्रभु जो हम अपनी ताकत से ना जीत पाए, वो सम्मति से, दरिद्र बुद्धिमान की सम्मति से वो नगर बचा लिया गया। तू भी हमारा घर और हमारा नगर बचा ले। मैं चाहूंगा नीलम आंटी से दुआ करें और अपनी विजडम से, अपने अनॉइंटिंग से हमारे घरों के लिए। हमारे जीवते महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सीख के लिए जो तेरे खादिम के द्वारा मिली। दुआ करते हैं प्यारे खुदावन, हम लिहाज रखें अपने बुजुर्गों का, और प्यारे खुदावन बुजुर्ग लोग भी प्यारे खुदावन अपने बच्चों और उनके बच्चों से तेरी मर्जी के अनुसार बात कर सके। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन और चाहते हैं हम सब तेरे कलाम के मुताबिक अपने स्वभाव को और अपने चाल चलन को बना सकें, ताकि खुदावन हमारे खानदान आशीष पाएं और हम प्यारे खुदावन इस संसार में इज्जत के लायक होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।